तुमने इससे शादी क्यों कर ली भाई? दुनिया में लड़कियों की कमी थी? ऐसी काली बदसूरत लड़की से शादी कौन करता है भला? देखो, घर को अंधेरा कर दिया। मेरी इकलौती बहन नाज़िफा। मरहा मेरी पत्नी के सामने यह शब्द कहते हुए। ये सुनकर मुझे बुरा लगा। मैंने मनहा की तरफ देखा कि वो परेशान तो नहीं है, पर देखो, बिल्कुल भी परेशान नहीं है, उल्टा हंस रही है। मुझे एहसास हुआ कि नाज़िफा को और भी भयानक बातें कहने से कोई नहीं रोक सकता। नाज़िफा की पिछले साल शादी हुई थी। उसके पति एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। शायद उसके सुंदर रूप और दूल्हे की योग्यता के कारण ही उसका अभिमान इतना ऊंचा है। मैंने नाज़िफा को बाहर जाने का इशारा किया। नाज़िफा फौरन बाहर चली गई। फिर मैं मनहा के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। आप बहुत परेशानी में हैं, है ना? मनहा का कहना है कि मैंने बहुत कष्ट सहा है बचपन से ही। मुझे कई लोगों ने अपमान किया है क्योंकि मैं काली दिखती हूँ। वे कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनके शब्दों से, उनके किए जाने वाले अपमान से मुझे ज्यादा दुख नहीं होता। लेकिन आपकी बहन एक उच्च शिक्षित है। उसने विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई है, पर वो मुझे ऐसा कैसे कह सकती है? ये कहते कहते मनहा की आवाज रुक गई। मैं देख रहा हूँ कि वो रो रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैंने उसकी आंखें पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी घर में चीख पुकार मच गई। ये सुनकर मैं जल्दी से आगे बढ़ा तो देखा कि नाज़िफा अपना सामान घर से बाहर निकाल रही थी। माँ उसे पीछे से रोक रही थी और जाने नहीं दे रही थी। नाज़िफा कहती है, छोड़ो, मुझे आपके बेटे ने कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। क्यों उसकी पत्नी से सच नहीं कहा जा सकता? राजरानी है वो या बॉलीवुड हीरोइन? अगर आप काले को काला नहीं कहोगे तो गोरा कहोगे क्या? ये लड़की काले भूत जैसे दिखने वाले लड़का लड़की को जन्म देगी, इससे शादी कौन करेगा? मैं दोषी हूँ क्योंकि मैंने सच कहा और मुझे बाहर जाने का इशारा किया। क्या पत्नी से डरता है? आखिर माँ ने कहा कि जिनकी त्वचा का रंग काला होता है वो क्या इंसान नहीं होते? नाज़िफा ने कहा, चुप रहो, तुम सिर्फ अपने लड़कों की सिखाई हुई बातें दोहरा रही हो। क्या हमारे परिवार में कोई काला है? नहीं, आपके बेटे ने परिवार को बर्बाद कर दिया। देखना वो क्या जन्म देता है। नाज़िफा चली गई। मेरी माँ उसे रोक नहीं सकी। मैं तुरंत वहां उपस्थित हुआ और अपनी माँ से कहा, माँ, उसे जाने दो। नाज़िफा से मुझे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। मेरी बातें सुनकर उसका गुस्सा कई गुना और बढ़ गया। वो गुस्से से चिल्लाती हुई बाहर चली गई। जब वो चली गई तो उसने कहा, वह इस घर में कभी नहीं आएगी। मैंने पीछे से कहा, मत आना, ना आओगी तो ही अच्छा होगा। उस रात मनहा ने मुझसे कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया, बहन बहुत परेशानी में होगी। बहन से कोई ऐसे बात करता है? मैंने कहा, आप इन चीजों के बारे में फिर से बात नहीं करेंगे। मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहता। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, उसने सही कहा है। मैं दिखने में काली हूँ और वही तो उसने कहा। मैंने मनहा को डांटा और कहा, चुप रहो। क्या तुमने खुद को कभी आईने में देखा है? तुम कितनी प्यारी लगती हो। गोरे रंग का मतलब सुंदर और काले रंग का मतलब बदसूरत होता है। कितनी बकवास सोच है ये। नाज़िफा ने पढ़ाई तो की, लेकिन उस पढ़ाई ने उसे काबिल इंसान नहीं बनाया। जिस दिन वो एक सभ्य इंसान बन जाएगी, वो इस घर में आ जाएगी और आपसे सॉरी कहेगी, और अगर अकल नहीं आई तो वो कभी नहीं आएगी। मनहा कुछ कहना चाहती थी, मैंने उसे रोक दिया और उसके बारे में कुछ और नहीं कहा। अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो कहो। मनहा चुप हो गई और मैं भी सो गया। कहानी यही खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के 4 साल बाद नाज़िफा गर्भवती हो गई और इस बार उसका दूल्हा पीएचडी करने जापान चला गया। इसलिए उन्हें हमारे घर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। घर आकर नाज़िफा ने सबसे पहले माँ से कहा कि मनहा उसके आसपास भी नहीं रहनी चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि उसके जन्मे बच्चे पर काली लड़की का प्रभाव पड़े। लेकिन माँ ने मनहा से इस बारे में कुछ नहीं कहा। ना कहने का कारण यह है कि मनहा को बहुत कष्ट होगा। माँ अपने बेटे की पत्नी को परेशान करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मनहा को पता नहीं था। एक दिन नाज़िफा के पास आम का भरता ले गई और बोली, इसे खाकर देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छे से बनाया है। लेकिन नाज़िफा ने गुस्से में कर डाला भयानक काम। उसने आम के भरते से भरा कटोरा मनहा की ओर फेंका और कहा, माँ ने तुझे नहीं बताया? बोलना, मेरे आसपास भी मत भटकना। मनहा कुछ देर तक असहाय सी खड़ी रही। फिर उसने कटोरा उठाया और हाथ से अपने आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर चली गई। मनहा ने उस दिन मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गया। जब मनहा से इस बारे में नाज़िफा से पूछताछ करने को कहा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, कोई जरूरत नहीं, बाबू उसके पेट में है। इसके अलावा उसका गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है। कुछ भी कहा तो घर से चली जाएगी। ऐसे में वो अकेले अपने घर कैसे जा सकती?
मैंने स्थिति के बारे में सोचकर अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लिया। मैंने नाजीफा से कुछ नहीं कहा। 3 महीने बाद नाजीफा की बेटी का जन्म हुआ। मैंने सोचा नाजीफा की बेटी गोरी होगी क्योंकि उसके माता पिता गोरे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ दिनों बाद देखा गया कि उनकी बेटी का रंग गोरा नहीं है। अंधेरा छा गया है, और थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। एक दिन नाजीफा ने मन्हा को थोड़ा काला कहा, लेकिन वो काली बिल्कुल नहीं है। उसकी त्वचा का रंग मन्हा से मैच करता है। लेकिन नाजीफा की बेटी का रंग वाकई काला है। हालांकि नाजीफा को इसे लेकर कोई सिरदर्द नहीं है। नाजीफा दिन भर अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी रहती है, कहानियां सुनाती है और उसके गालों पर चुंबन करती है। उनकी बेटी काली है और उसे काली लड़की के गाल पर चुंबन करने में कोई आपत्ति नहीं है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उस दिन मैंने उसे अपनी बेटी को गोद में लिए कहते हुए सुना कि मेरे खूबसूरत बेटी, मेरी राजकुमारी 7 राजाओं का खजाना है। मैं इस पर हंसा और मैंने अपने दिल में कहा कि भगवान उसे वही देता है जिसका वो हकदार है। वो किसी को ना अधिक देता है ना कम, लेकिन हम इसे आसानी से महसूस कर सकते हैं। शीर्षक: जिनकी त्वचा का रंग काला है वे इंसान नहीं है।